हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है खास करके उस स्टूडेंट के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए जो सेल्फ एडवोकेसी को नहीं समझते हैं, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, वो सभी के लिए ये सेल्फ एडवोकेसी शब्द है। दोस्तों, एक ऐसा शब्द है, अगर इस शब्द को आप एक्सप्रेशन करना समझ लिए, इस शब्द को आप आत्मसात कर लिए, इस शब्द को बच्चे में इनकलकेट करवा दिए, तो मैं नहीं दोस्तों, दुनिया कहती है कि सेल्फ एडवोकेसी बच्चे के लिए और बच्चे का होना कितना अनिवार्य है। कहते हैं कि सेल्फ एडवोकेसी से बच्चे काफ़ी डेवलप करता है, बच्चे अपने आप को बेहतर निर्माण करता है, बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है अगर बच्चे के अंदर आपने सेल्फ एडवोकेसी को बढ़ाने का प्रयास किया। आप बढ़ाएंगे कैसे सेल्फ एडवोकेसी को? कहते हैं कि बच्चे को सेल्फ एडवोकेसी आप तब बढ़ा सकते हैं जब बच्चे आपसे प्रश्न पूछे, तो बच्चे के प्रश्न को आप प्यार से जवाब दीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं और प्रश्न आपको नहीं आता है, तो उस प्रश्न को कहीं से सोच करके, कहीं से पढ़ करके आप बच्चे को सामने में प्रस्तुत कीजिए, उनको समझाइए। उससे बच्चे का सेल्फ एडवोकेसी डेवलप होगा। अगर बच्चे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, तो आपको गुस्सा होने की, आपको एंग्जाइटी होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको एंगर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके बच्चे एक ऐसे पौधे हैं दोस्तों, जिसमें अलग अलग तरह के फल वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, पूरी दुनिया को देने की क्षमता रखता है। तो सेल्फ एडवोकेसी, चाहे वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा वो छोटे स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा घर पे पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करता हो, कॉरेस्पॉन्डेंस रूप से पढ़ता हो, चाहे वो बच्चा रेगुलर पढ़ता हो, ये सेल्फ एडवोकेसी सभी के लिए है। सेल्फ एडवोकेसी उस व्यक्ति के लिए भी है, चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो व्यक्ति प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो व्यक्ति बड़ा काम करता हो, चाहे वो व्यक्ति छोटा काम करता हो, चाहे वो बड़े विद्वान हो, चाहे वो छोटे विद्वान हो, सभी के लिए सेल्फ एडवोकेसी बहुत नीड है दोस्तों। क्योंकि सेल्फ एडवोकेसी के तहत आपको डिस्कशन करने की क्षमता बढ़ती है। सेल्फ एडवोकेसी के अंदर अपना दृष्टिकोण डेवलप करने की मतलब दृष्टिकोण बढ़ाने का मौका मिलता है। कहते हैं कि एटीट्यूड लीड्स टू ऑल्टीट्यूड। कहते हैं कि अगर एटीट्यूड को आपने बच्चे को बढ़ा दिया, तो एल्टीट्यूड पर पहुंचने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो सेल्फ एडवोकेसी जो है, ये बच्चे बचपन में आप देखते होंगे अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बहन को, कि वो कितना प्रश्न वो करता है या करती है। तो उसको सही रूप से अगर हम जवाब नहीं देते हैं, सही रूप से अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो होता क्या है कि वो बच्चे का जो अपनी क्षमता होता है, जो फल देने का क्षमता होता है, जो वो बड़ा पौधा बनना चाहता है, वो पौधा बनने से वो रुक जाता है दोस्तों। अपने जीवन में वो इरिटेट हो जाते हैं, अपने जीवन से वो डिप्रेशन हो जाते हैं, अपने जीवन में वो अहंकारिक हो जाते हैं, वो छोटे बड़ों का इज्जत देना भी भूल जाता है। तो हमें सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चे जब भी प्रश्न करें, जब भी कुछ डिमांड करें, तो आप प्यार से समझाने का प्रयास करें, बच्चे को डांटने का प्रयास न करें, ताकि बच्चे में वो सेल्फ एडवोकेसी डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे में सेल्फ एडवोकेसी डेवलप नहीं होगा, तो क्या क्या हानि हो सकती है? उसका जीवन का विकास नहीं हो सकता है। वो उसको दूसरा हानि क्या हो सकता है? उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? वो बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? वो सोशल बच्चा नहीं बन सकता है। पांचवा क्या हो सकता है? उस व्यवहारिक दृष्टिकोण से डेवलप नहीं करेगा। बहुत सारी चीज है दोस्तों जो उसमें समझ नहीं आएगी। जो चीज आपको वो सेल्फ एडवोकेसी से हो जाएगा, तो प्रश्न पूछे तो बच्चे को जवाब देना चाहिए, डिस्कशन करना सिखाना चाहिए। जब क्लासरूम में आप किसी टीचर जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है, बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत सारे बच्चे
एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कुछ बच्चे तो डर से पूछते ही नहीं है। जब मैं क्लासरूम में जाता हूं तो ये चीज देखने को मिलता है मुझे। तो मैं अपने पर भी यूज कर रहा हूं, अपने परिवार पर भी यूज कर रहा हूं, अपने बच्चे पर भी यूज कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि आप मेरी बातों को समझिए और इसको क्लासरूम में, अपने परिवार में, अपने फैक्ट्री में भी यूज करके देखिए। क्लासरूम में तब यूज करें जब बच्चे ना बोले तो दो बच्चे को पेयर्स में खड़ा करें, कुछ टॉपिक दें और उससे प्रश्न करवाएं। इंटरएक्टिव लर्निंग आज के डेट में, आधुनिक टाइम में, यानी 2002 के एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो इंटरएक्टिव लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण एक टूल्स है दोस्तों, जिसके माध्यम से बच्चे को हम एक्टिविटी भी करवाते हैं और शब्द को भी समझा देते हैं। वो आपको दोनों रूप में, वो आपको अगर बात करें तो आपको विजुअल और आपको अनविजुअल दोनों रूप से वो समझ जाते हैं दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करे तो मालिक से अगर कोई भी बात करना चाहते हो तो डिस्कशन करके बात कीजिए, चाहे वो आपको जो भी हो, अपनी बात को रखिए, ताकि आपको या तो बुद्धि प्राप्त होगी या नहीं तो आपकी बुद्धि उनको प्राप्त होगी। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, काम करते हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वर्किंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे सोशल डिपार्टमेंट में हो, आप अपने सेल्फ एडवोकेसी को नंबर 1 बना के रखिए। अपने बातों को रखने की अलग चेष्टा रखिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब व्यक्ति पहुंचता है तब वहां भी सेल्फ एडवोकेसी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे घरों से बच्चे जब बाहर जाते हैं कमाने के लिए दोस्तों, तो उसमें सेल्फ एडवोकेसी की कमी दिखती है, वो कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी दिखती है, जिसके कारण बच्चे में जो विकास होना चाहिए उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता है। तो मुझसे आग्रह है आपसे कि सेल्फ एडवोकेसी हर बच्चे, हर परिवार, हर समाज की आवश्यकता है। हर पेरेंट से भी अपनी बातों को समझाने का बच्चे के सामने अधिकार है। तो पेरेंट्स भी इस बात को समझे, पेरेंट्स भी सेल्फ एडवोकेसी न अपनाए, बच्चे को भी सेल्फ एडवोकेसी अपनाने दे, टीचर्स भी अपनाए, सोशल वर्कर भी अपनाए, पॉलिटिकल लोग को और ज्यादा अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों पॉलिटिकली एक ऐसा चीज है जो देशों का निर्माण करता है। और सेल्फ एडवोकेसी की बात करें तो शिक्षा में बेहतर ढंग से अपनाने का काम गवर्नमेंट करती है, एक टूल्स है। शिक्षा में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। तो सेल्फ एडवोकेसी पर मैंने जो बात रखने का प्रयास किया, जो समझाने का प्रयास किया, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेजों में भी भेजने का प्रयास करें। इस शब्द को समझे, एक बार शब्द को समझ लेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, कम्युनिकेशन भी इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, एजुकेशन भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। आपको सिंपैथी और इम्पैथी के साथ जय हिंद, जय भारत।